तो इंडिया मूवमेंट में एक और उपलब्धि। कल के दिनों में आपने जो सुना कि इसरो ने 36 सैटेलाइट लॉन्च करके सबसे भारी अब तक का एक अपना रॉकेट लॉन्च किया। एक वन वे के 36 सैटेलाइटों को लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था। अब हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यह बताया, एक रिपोर्ट जारी करके, ठीक है, बताया कि भारत पहली बार, इतिहास में पहली बार हमारा एक्सपोर्ट निर्यात जो है 750 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। ठीक है, 2020-21 में 500 के आसपास था, 2022-23 में यह 750 तक पहुंच गया। यानी अब जो हमारा 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट वाला जो लक्ष्य है, अब उसे हम जल्दी हासिल करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की वो लाइन हमेशा एक कारगर साबित हो रही है कि इंडिया मोमेंट में यही समय है, सही समय है, क्योंकि दुनिया अब किसकी तरफ देख रही? भारत की तरफ देख रही है। इस खबर को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानते हैं। इस सूचना को देखिए, पीआईबी पर जारी हुआ एक प्रेस रिलीज, जिसमें क्या कहा गया, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, यानी अमृतकाल का ये साल भारत के लिए नई उपलब्धियों का दौर लेकर आ रहा है। इस उपलब्धि में 75वें वर्ष में भारत के कुल निर्यात का मतलब यह समझ लीजिएगा, सर्विस की भी बात हो रही है और गुड्स की भी बात हो रही है। सर्विस एंड किसकी? गुड्स, दोनों की बात हो रही है। कुल निर्यात, सर्विसेज का मतलब है जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि विप्रो, जैसे कि इंफोसिस, जैसे कि एचसीएल, ये जो सर्विसेज देती हैं, और गुड्स जो हम सामान निर्यात करते हैं, 750 अरब डॉलर की अब तक की सबसे उच्च स्तर को पार कर गया। ये सूचना हमें पीयूष गोयल ने दिया, जो कि भारत के वर्तमान में वाणिज्य मंत्री हैं। अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच निर्यात का ऐतिहासिक स्तर हासिल किया गया। अब यह लाइन ही अपने में ऐतिहासिक है कि इस चुनौती भरे सफर में, एक इस चुनौती भरे समय में, जब हम कोविड या लॉकडाउन से उबर रहे थे, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं रेंग रही हैं और हम अपने निर्यात को उच्चतम स्तर पर ले जा रहे हैं। और कितना? 750 बिलियन डॉलर का। कितना? 750 बिलियन डॉलर का। और ये भारत की उपलब्धि का एक क्षण है। इसको और समझें तो इसे जरा समझिएगा, इस पूरी बात को, कि पीयूष गोयल जी ने किस प्रकार कहा कि रिकॉर्ड रन, इंडिया क्रॉस 750 बिलियन डॉलर इन एक्सपोर्ट, ऑन ट्रैक टू अचीव, कितने का हमारा लक्ष्य है? 2 ट्रिलियन डॉलर का। 2 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट को पार करना, पास पहुंचना हमारे लिए कठिन नहीं है। हम लगातार इसकी तरफ क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक, इस उपलब्धि को हासिल करने का हम लगातार क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। दिस इज द स्पिरिट, पीएम मोदी प्रेजेज एज इंडिया एक्सपोर्ट क्रॉस 750 बिलियन। प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, तारीफ करते हुए भारत सरकार की, भारत के लोगों की, भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते कहा कि यही स्पिरिट होनी चाहिए। जब तक इस लक्ष्य और इस जुनून के साथ कार्य ना करें कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि तुम जो हमें वैश्वीकरण का पाठ पढ़ा रहे थे 90s के दौर में, एक 90 से 2000 के बीच में, अब वह वैश्वीकरण तुम्हें हम दिखाएंगे। हम तुम्हारे घरों में पहुंच जाएंगे, तुम्हारे घर के हाउस होल्ड के सामानों पे लिखा रहेगा मेक इन इंडिया। जो तुम फोन यूज करते हो एप्पल का, उस पर भी लिखा रहेगा मेक इन इंडिया। जो तुम सैमसंग का फोन यूज करते हो, उस पर भी लिखा रहेगा मेक इन इंडिया। ये भारत का लक्ष्य है और भारत इस लक्ष्य को बहुत ही तेजी से हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। इसके पहले की अगर बात करें, ये डाटा अभी नवीनतम नहीं है, अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। जरा ये देखिए, यहां भारत का नंबर जरा आप देखिएगा, 16 नंबर, यहां दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं नंबर लिख दूं, भारत का नंबर 16 मिलियन का 16 नंबर पे है। ठीक है, 16वां पोजीशन है। कितना? 421,894, मतलब कि 5। ठीक है, मतलब कि कितना? लगभग 500 बिलियन डॉलर हमारा रहा पहले था। और अब हम कितना पहुंच गए हैं? 750। अगर इस लिस्ट में आप देखेंगे तो यहां 4 नंबर के बाद, यहां 4 नंबर ऊपर से दिख रहे हैं आपको, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, ठीक है, जापान, उसके बाद क्या दिखेगा आपको? इंडिया दिखेगा। ये अपडेटेड लिस्ट आएगी तो भारत यहां 16 से 5 नंबर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनका लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। इनका लगभग कितना है? 3 ट्रिलियन डॉलर का। जितना हमारा पूरा जो, ठीक है, हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था का आकार है, उतना इनका एक्सपोर्ट है। हमारा एक्सपोर्ट 750 बिलियन है। हम देर से वैश्वीकरण की तरफ बढ़े, हम देर से विकास करना शुरू किए, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम जापान को भी पछाड़ेंगे, हम जर्मनी को भी पछाड़ेंगे और निश्चित तौर पे यूएस को भी पछाड़ देंगे। और भारत, ठीक, विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंचेगा निर्यात में, और वो दिन दूर नहीं होगा ज्यादा। चलिए आगे जानते हैं इस खबर की और क्या असर पड़ने वाला है इस खबर से। तो देखिए, वर्तमान में जो रुपए की मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है कि भारतीय रुपए की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही? गिरती जा रही। पिछले कुछ समयों से बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे मीम्स लगातार बन रहे भारत पर, भारत सरकार पर, भारतीय प्रधानमंत्री पर, कि 1 रुपया जो है, 1 यूएस डॉलर जो है,
82.22 इंडियन रुपीस की क्या है, बराबर है। लेकिन जिस गति से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसी गति से बढ़ा तो वह दिन दूर नहीं, यानी कि जल्द ही हम यह 80 पर आ जाएंगे। ठीक है, हम जल्द ही कहां पहुंच जाएंगे, 80 रुपया हो जाए, यानी बढ़ेगा नहीं, अब ये घटने का दौर आ गया है। रूपी टू इंच टुवर्ड 80 प्रति डॉलर, नेक्स्ट पिक्सल एंड नैरोइंग सीएडी, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में हम कहां पहुंच जाएंगे, 82 से घटेगा। रुपया की जो बात कमजोरी की आ रही थी, अब समय आएगा जब रुपया मजबूत होगा। आपने देखा रुपया को बढ़ते हुए 70, 75, 80, 82 पहुंचा। अब आप देखोगे दौर वो जब रुपया का वैल्यू मजबूत होगा और नीचे की तरफ आएगा। अगले फिस्कल में हमारा टारगेट कितना है, एक अनुमान कितना है कि 80 रुपया, ठीक है, प्रति डॉलर हो जाएगा। 82 से घट के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, इस तरह लगातार ये भारतीय रुपया भी मजबूत होगा और इसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़े फैक्टर हैं जो इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं इस इतना ज्यादा एक्सपोर्ट में। ठीक, जिसमें प्रमुख चीज क्या आती है, कुछ बड़ी कंपनियां जो अभी तक चीन में अपने प्रोडक्ट बनाती थी, ठीक है, वो बड़ी कंपनियां भले ही यूएस बेचती, यूके बेचती, प्रोडक्ट चीन में बनाती थी, भारत में बेचती थी। अब ये कंपनी आप देख रहे हैं, लिख रहा है एप्पल मेक हाईएस्ट एवर मेक इन इंडिया कंट्रीब्यूशन रजिस्टर्ड 162% ग्रोथ इन वैल्यू, यानी एप्पल अब दुनिया में सबसे ज्यादा फोन किस देश में बनाएगा, तो भारत में बना रहा है। ठीक, सैमसंग की बात करें, सबसे ज्यादा फोन कहां बना रहा है, भारत में। तो उस फोन पर सैमसंग भले ही कोरिया की कंपनी है, ठीक है, एप्पल भले ही यूएस की कंपनी है, लेकिन उस पर लिख कर आएगा मेक इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो लक्ष्य 2014 के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, अब उसका परिणाम दिखना शुरू हो रहा है। उसका परिणाम क्या दिखा, 750 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट 2022-23 में, यानी कि लक्ष्य के करीब अब पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक, दूसरी और क्या कारण रहे, इंडिया ने इधर कुछ देशों के साथ बेहतरीन तरीके से कुछ संधियां की, कुछ व्यापार ट्रीटी किया। जैसे लिख रहा है इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूएई प्रोजेक्टेड टू रीच 32 मिलियन डॉलर, 32 बिलियन डॉलर। सिर्फ यूएई के साथ, सिर्फ यूएई के साथ हमने 32 बिलियन डॉलर का क्या किया, करार किया फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो ये सारे फैक्ट जो हैं भारत के, ठीक, इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं कि हम कैसे धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में हम पहले सिर्फ आयात करते थे, जैसे उसमें एक प्रमुख क्षेत्र है डिफेंस। आपने सुना राफेल का सौदा सुना कि 36,000 करोड़ रुपए में हुआ। आप आए दिन सुनते हैं कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों से सामान मंगवा रही हैं। तो अब हम सिर्फ, ठीक है, इंपोर्टर, आयातक नहीं है, अब हम एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। ठीक, इस लाइन को पढ़े, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट नियरिंग 14,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, जो कि रक्षा मंत्री हैं, कि फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष 2023 में हमने 14,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट भी किया। रक्षा जो पूरी तरह आयात था उसमें भी कितना, 14,000 करोड़। ये सब फैक्टर मिलकर भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ बढ़ेगा, रुपया मजबूत होगा। एक दुनिया के सामने भारत की वो धाक जमेगी जिसकी चर्चा हमेशा हमारे प्रधानमंत्री किया करते। वो लाइन में हमेशा दोहराऊंगा, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। एक विश्व को अपेक्षाएं अब हमसे हैं, हम दिखाएंगे विश्व को रास्ता। तो विश्व गुरु बनने की जो राह पर भारत चल रहा, पहले भी थे हम विश्व गुरु, बीच का समय कुछ गड़बड़ रहा जब हम कुछ विदेशी ताकतों के अधीन आ गए, लेकिन अब वो समय फिर से आएगा कि दुनिया को राह कौन दिखाएगा, भारत दिखाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए। मनीष सिंह, मैं हूं मनीष सिंह। आज के लिए बस इतना ही। एक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।